17 अगस्त 2025 की सुबह राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल इलाके की रहने वाली मिथिलेश देवी को अचानक अपने घर की छत से बेहद तेज बदबू आने लगी। उन्होंने उसी वक्त छत पर जाकर देखा तो छत पर एक नीला ड्रम पड़ा हुआ था और बदबू वहीं से आ रही थी। अब जैसे ही उन्होंने ये सब देखा, उन्हें समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है और इसके ठीक बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली कि घर की छत पर एक नीला ड्रम पड़ा हुआ है और उसमें से तेज बदबू आ रही है, तो उनके भी कान खड़े हो गए, क्योंकि आज से 5 महीने पहले की घटना को शायद ही कोई भूल पाया होगा, जब मेरठ की मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को नीली ड्रम में चुनवा दिया था। और अब जब राजस्थान की पुलिस को घर की छत पर रखे नीले ड्रम की सूचना मिली तो तत्काल पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद पुलिस उस बदबू का पीछा करते हुए घर की छत तक पहुंची। देखा कि वहां पर एक नीला ड्रम पड़ा हुआ है जिसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। इसके बाद एक शख्स से कहा गया कि जाकर देखो कि उस ड्रम में क्या है, और फिर शख्स ने धीरे से उस ड्रम में झांकने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें अब आप देख सकते हैं। शख्स ने धीरे से उस ड्रम में झांक कर देखा तो उसमें ढेर सारे कपड़े मिले और कपड़ों के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसमें ढेर सारा नमक डाला गया था ताकि शव जल्द से जल्द गल जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये शव है किसका, और जल्दी जांच में पता चल गया कि ये शव उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले हंसराम का है। वही हंसराम जो इस घर की छत पर बने एक कमरे में किराए पर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। लेकिन अब वहां पर नीला ड्रम और हंसराम के शव के अलावा और कोई भी नहीं था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और सुनीता और 3 बच्चे गायब थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। पुलिस को अपनी आगे की जांच में यह भी पता चला कि मकान मालकिन मिथिलेश देवी का बेटा जितेंद्र भी अचानक गायब हो गया था। पुलिस अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में लग गई कि आखिर ये व्यक्ति इस नीले ड्रम तक पहुंचा कैसे, और इसकी पत्नी, बच्चे और मकान मालकिन का बेटा अचानक कहां गायब हो गया। और फिर जाकर एक ऐसी कहानी सामने आई जो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली थी। मीडिया खबरों की माने तो हंसराम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था, जो एक बेहद गरीब परिवार से था, और इसी आर्थिक तंगी की वजह से हंसराम नौकरी की तलाश में एक बार राजस्थान के अलवर जिले के एक ईंट भट्टे में पहुंचा। ये ईंट भट्टा जितेंद्र के पिता का था और जितेंद्र वहां पर लिखा पढ़ी का काम किया करता था। अब जब हंसराम ईंट भट्टे में पहुंचा तो वहां पर उसकी मुलाकात जितेंद्र से हुई। उसने जितेंद्र से कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझे काम की तलाश है। इसके बाद जितेंद्र ने हंसराम को काम पर रख लिया। धीरे से हंसराम ने ईंट भट्टे के पास ही एक किराए का मकान ले लिया और अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। धीरे धीरे जितेंद्र और हंसराम की अच्छी खासी दोस्ती हो गई और दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जितेंद्र अब हंसराम के घर आने जाने लगा और कई बार दोनों एक साथ बैठकर शराब भी पिया करते थे। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी और इसी बीच जितेंद्र को पता चला कि हंसराम की पत्नी लक्ष्मी और सुनीता रील्स बनाने की बड़ी शौकीन है। जितेंद्र ने लक्ष्मी के ढेर सारे रील्स देखे, उसकी बड़ी तारीफ की और फिर धीरे धीरे जितेंद्र और हंसराम की पत्नी के बीच बातचीत शुरू हो गई। फिर बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि जितेंद्र और लक्ष्मी के बीच अवैध संबंध बन गए, लेकिन इस बात की खबर हंसराम को बिल्कुल भी नहीं थी। धीरे धीरे हंसराम शराब का काफी ज्यादा आदी हो चुका था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसी के दोस्त के साथ चल रहा था, लेकिन उसका दोस्त और उसकी पत्नी खुलकर नहीं मिल पा रहे थे। तब जितेंद्र ने हंसराम को ज्यादा शराब पिलानी शुरू कर दी ताकि शराब पीकर वो बेहोश हो जाए और फिर जितेंद्र और लक्ष्मी दोनों खुलकर मिल सके। धीरे धीरे वक्त बीता और फिर जुलाई का महीना आ गया, यानी कि सावन का महीना, और सावन के महीने में ज्यादातर ईंट भट्टे का काम पूरी तरह से बंद हो जाता है। और इसलिए एक दिन हंसराम ने जितेंद्र से कहा कि अब ईंट भट्टे का काम बंद हो चुका है, उसकी कमाई भी बंद हो चुकी है, इसलिए अब वो अपने गांव जाना चाहता है और जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होगा वो वापस अपने काम पर आ जाएगा। इस बात को सुनकर जितेंद्र हड़बड़ा गया। उसे लगा कि अगर हंसराम चला गया तो वो लक्ष्मी से नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसने हंसराम से कहा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा काम ढूंढ देता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मेरे घर की छत पर एक कमरा खाली है, वहां पर तुम अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए पर रह सकते हो। हंसराम मान गया, जिसके बाद जितेंद्र ने हंसराम को अपनी मां मिथिलेश देवी से मिलवाया और बताया कि ये मेरा दोस्त है, वो ऊपर के कमरे में किराए पर रहेगा और यहीं आसपास कोई काम भी कर लेगा। जितेंद्र के परिवार वाले मान गए कि चलो कमरा खाली पड़ा है, वहां से कुछ किराया आ जाएगा। अब हंसराम अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जितेंद्र के घर की छत पर बने कमरे में किराए पर रहने लगा और जितेंद्र के लिए अब लक्ष्मी से मिलना और भी ज्यादा आसान हो गया था। इसी बीच लक्ष्मी की बातचीत अब जितेंद्र की मां मिथिलेश देवी से होने लगी और उसने एक दिन बताया कि उसका पति बहुत ज्यादा शराब पीता है और फिर धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद घटना के ठीक कुछ दिन पहले अचानक एक दिन लक्ष्मी सीधा मिथिलेश देवी के पास पहुंची और कहा कि मुझे एक पानी का ड्रम चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम ड्रम का क्या करोगी? तब उसने कहा कि मुझे पानी स्टोर करने के लिए ड्रम चाहिए क्योंकि पानी जल्दी खत्म हो जाता है।
अब क्योंकि मिथिलेश देवी और उनके पति का ईंट भट्टे का काम था जहां पर पानी की जरूरत होती है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने ढेर सारे ड्रम खरीद रखे थे, इसलिए मिथिलेश देवी ने लक्ष्मी को एक ड्रम दे दिया। फिर 16 अगस्त 2025 को यानी कि जन्माष्टमी के दिन कहा जा रहा है कि उस दिन हंसराम को कुछ लोगों ने शाम तक देखा था, लेकिन शाम के बाद वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन इसके ठीक 20 से 22 घंटे बाद अचानक मिथिलेश देवी को घर की छत से अजीब बदबू आने लगी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और ये फिर पूरा मामला सामने आया। इस मामले में अभी तक यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद लक्ष्मी और उसके प्रेमी जितेंद्र ने मिलकर हंसराम को मारकर नीले ड्रम में डाल दिया था और उसके बाद ये लोग फरार हो गए। लेकिन ये लोग कहां फरार हुए कोई नहीं जानता था। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई थी और तभी पता चला कि लक्ष्मी, उसका प्रेमी जितेंद्र राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे ईंट भट्टे में काम मांगने के लिए गया हुआ था। लेकिन आप भी जानते हैं कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है और कोई भी घटना किसी से छुपी नहीं रह सकती। राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर की चर्चा हो रही थी और जहां पर ये लोग काम मांगने के लिए गए थे उन्हें भी इस खबर के बारे में पता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके साथ 3 बच्चे भी थे। अब जैसे ही ये लोग काम मांगने गए, वहां के लोगों ने इन्हें बातों में उलझा कर रखा और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच गई और जैसे ही इन लोगों ने पुलिस को देखा वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये भागकर जाते कहां। आखिरकार पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और अब इनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्दी पता चल जाएगा कि इस घटना की असल सच्चाई क्या है। तो साथियों, इस पूरे मामले का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।